नमस्ते। चुनाव, राजनीति, समाज, ये सब बहुत अंतः संबंध होते हैं और एक दूसरे से अंतः संबंधित होने के नाते सब पर एक दूसरे का असर होता रहता है। एक बात गौर करिए, आपके आसपास अगर लोगों की बोली बदलने लगे, भाषा बदलने लगे, ख्याल और विचार बदलने लगे, तो कुछ तो बदल रहा है। राहत इंदौरी ने कहा है कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? और इस लिहाज से अगर मैं कहूं तो कुछ लोगों के बयानों में बड़ा उतार चढ़ाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव का दबाव है क्या? इसलिए आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आरक्षण पर बदल गई धारणा के ऊपर करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2 3 4 दिनों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एक बयान देकर सुर्खियों में है। वो बयान ये था कि जैसे हम डेंगू मलेरिया का इलाज करते हैं, वैसे ही सनातन एक बीमारी की तरह है, उसका हमें इलाज करना है। और बाद में जब स्टालिन उदयनिधि स्टालिन से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सनातनी व्यवस्था के खिलाफ हूं जिसने हजारों हजार साल से इस देश में जाति के नाम पर मनुष्य मनुष्य को बांटकर गैर बराबरी पैदा कर दी और उसे धर्म के नाम पर ढोए जा रहे, चलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं इसको आप कहेंगे तो बार बार दोहराऊंगा। दक्षिण भारत की अपनी पेरियार की एक सांस्कृतिक जमीन है और जिस जमीन पर खड़े होकर लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की एक मजबूत नींव बरकरार रही है। स्टालिन ने अपने राज्य में एग्जाम देकर पुजारी बनाने का एक फरमान लागू कर दिया है। कल्पना करिए, पूरे देश में ये कहीं नहीं है, क्योंकि पुजारी का तो एक आरक्षण सदियों से चला आ रहा था। भाई केवल ब्राह्मण होने के नाते आप पुजारी होंगे और कोई इम्तिहान नहीं, कोई डिग्री नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा जाति का विनाश पुस्तक में कि जाति खत्म करने के कुछ उपाय हैं, रोटी बेटी का संबंध है, उसी तरह से पुजारी का इम्तिहान भी होना चाहिए। एक सूत्र जो वहां दिया था, स्टालिन ने उसे लागू कर दिया। नीट में आरक्षण पर सोशल जस्टिस में उन्होंने इसके मुहिम को आगे बढ़ाया। अपने यहां 69% रिजर्वेशन आज भी लागू किए हुए तमिलनाडु एक सोशल डेमोक्रेटिक फाइट करने का एक मॉडल है पूरे देश में तमिलनाडु। इसलिए वहां की विरासत में एक तेवर रेडिकल रहा है और वो रेडिकल तेवर उदयनिधि के बयान में दिखता है। उस बयान पर बहुत सारे लोग बैकफुट पर हैं और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उस बयान को जाति वाले मुद्दे पर जाने की बजाय धर्म के मुद्दे पर रखा जाए और यह साबित कर दिया जाए कि डीएमके, उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन और जिस गठबंधन में स्टालिन है यानी इंडिया गठबंधन, ये सारे के सारे धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी हैं। ये विरोधाभास इस समय देश में चल रहा है। लेकिन जैसे ही स्टालिन के सफाई आती है और स्टालिन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे, उनका बयान सामने आता है, तब भी यह पता चल जाता है कि ये तो खेल कुछ और है। और उस खेल का सीधा सा अर्थ यह है कि जितने भी सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं, अभी तो ए राजा ने कह दिया कि उदयनिधि स्टालिन थोड़ा मध्यम मीठा बोल गए। ये तो और खराब उन्होंने अपना बयान दिया कि ये एचआईवी की तरह है। कौन सी चीज? धर्म नहीं, जाति व्यवस्था। और उस जाति व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक सांस्कृतिक लोगों के बीच हजारों साल से चलाती आ रही समाज व्यवस्था। लेकिन आप देखिए, पूरा बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और उनका मीडिया लगातार यह साबित करने में लगा है कि ये लोग धर्म का विरोध कर रहे हैं। भाई तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने वाले प्रधानमंत्री, महात्मा फूले की जयंती और पुण्यतिथि पर बधाई देने वाले प्रधानमंत्री, क्या फूले और अंबेडकर के विचार को मानते हैं या नहीं है? और अगर मानते हैं तो बताएं डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा क्या थी? बताएं। बुद्ध की बात करते हैं कि नमो बुद्धाय, तो बुद्ध तो जाति व्यवस्था को नहीं मानते और वो बुद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते। लेकिन इस पूरी बहस का दबाव तो बन गया है और वो दबाव आप गौर करेंगे कि इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आरएसएस जैसे संगठन के प्रमुख
मोहन भागवत का एक बयान आ गया। एक डर इंडिया गठबंधन के बनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी तक तो ये चला ही गया है कि इंडिया का नाम हटा दो संविधान से, भारत का नाम रख दो, विशेष सत्र बुलाओ, ये घमंडिया गठबंधन है, अपने 38 दलों के गठबंधन की बैठक शुरू कर दो, जहां पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा मजबूत हो रही हैं वहां ईडी सीबीआई भेजना शुरू कर दो, एक देश एक चुनाव जैसी बहस खड़ी कर दो, इससे भी माहौल न बने तो यूसीसी ले आओ, इससे भी माहौल न बने तो कुछ और करो। लगातार मोदी ये सब कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का ये सब करना साफ तौर पर दिखा रहा है कि भाई दबाव तो आपके ऊपर इंडिया गठबंधन और उसकी राजनीति का साफ दिख रहा है। लेकिन मोहन भागवत का यह बयान आना कि 2000 साल से जाति व्यवस्था है हमारे समाज में और हम आरएसएस के लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, यह दिखाता है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो एक बहस छेड़ी और जिस बहस में वो सनातन का विरोध करने की बजाय जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था को पुख्ता करने वाली धार्मिक व्यवस्था को टारगेट करना चाह रहे हैं, यह बात जब से सामने आई है इसका दबाव देखने को मिल रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर एक सफाई पेश कर दी, सफाई पेश की। और वो सफाई जो आरएसएस के लोग ये कहते थे कि आरक्षण तो कोड है, आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए, उनके गुरु गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट कहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जाति व्यवस्था हमारे देश में है ही नहीं। कितने सारे सवालों का जवाब देकर खुद मोहन भागवत अपने डर के नाते एक ऐसा बयान दे गए जिससे वो उलझन में आ सकते हैं। और उलझन में कैसे आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। पूरा आरएसएस और दक्षिणपंथी लॉबी एक विमर्श पूरे देश में खड़ी करती है कि जाति व्यवस्था तो अंग्रेजों की बनाई हुई है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी और उसका कहीं हमारे ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। आज मोहन भागवत ने क्या कहा, 2000 साल से हम जाति व्यवस्था के शिकार हैं, समाज के रूप में बहुत सारे लोगों का हक मार रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आरएसएस वाले इस बात को कभी कह पाएंगे कि अंग्रेजों की बनाई हुई जाति व्यवस्था थी? जाति और वर्ण में अंतर होता है, वर्ण व्यवस्था तो बाद में आ गई, मनु तो उसको वो कर रहे हैं। एक बयान आरएसएस प्रमुख का और खेल बदल गया, विमर्श बदल गया। और आज के बयान को इसलिए मैं महत्वपूर्ण बना रहा हूं और इसलिए आपके बीच में इस पर बात कर रहा हूं क्योंकि आज के बयान से एक बात साफ तौर पर आ गई कि जितना फ्रंट फुट पर आकर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हमलावर होती जा रही थी बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता साधु बाबा, तलवार लेकर के साधु आ जाते हैं। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई बेदिया शीतल तान तजन। और पता नहीं कहां से बाबा आए हुए हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और तलवार लेकर आ जाते हैं, इसकी गर्दन काटने वाले को 10 करोड़ रुपया देंगे। इस पर तो जांच बैठ जानी चाहिए, बेटा तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, किस बात से तुम गर्दन काटने को, अरे श्राप दे दो भस्म हो जाए। क्योंकि ये पाखंडी बाबा हैं और ये बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं और बीजेपी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। तो आप कल्पना करिए कि इंडिया गठबंधन इस बात में अगर कामयाब हो जाए कि धर्म की बजाय पूरी की पूरी बहस जाति पर ले आया, तो जैसे ही जाति पर पूरी बहस आ जाएगी खेल पलट जाएगा 2024 का। और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को यह बात समझ में आने लगी है कि बड़ी शातिर तरीके से इंडिया गठबंधन, स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ए राजा और उत्तर भारत में तो काम चल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना जैसे मुद्दे को केंद्र में रखे हुए हैं। अखिलेश यादव का बयान आप पाएंगे, हजारों साल के शोषण और अन्याय के तहत जिनको प्रताड़ित किया गया उनके ऊपर जूता चलाया जा रहा है, हमारा अपमान किया गया, हमें हमारा घर गंगा जल से धुलवा करके। आप कल्पना करिए कि जब ये बहस केंद्र में आ जाएगी तो धर्म और सांप्रदायिकता की पूरी बहस ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि धर्म की बहस तो 80-20 पर चलती है और 80-20 करने के लिए वो लगातार जाति को खत्म करना चाहते हैं, समाज से नहीं, बहस से। जाति पर बहस नहीं होनी चाहिए, समाज में रहे, जाति देखकर शादी हो, जाति देखकर कोई घोड़ी चढ़ने से मारा जाए, जाति देखकर मुकदमा लिखा जाए, जाति देखकर जेल हो, जाति देखकर किसी को बेल हो, जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार बना रहे लेकिन जाति पर बहस ना हो। इसीलिए जाति जनगणना का विरोध करेंगे क्योंकि जाति पर बहस होने लगेगी।
तो कल्पना करिए कि अगर इंडिया गठबंधन इस पूरी बहस में, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अब इस पर इतना आसानी से ये नहीं कह सकता कि नहीं हम स्टालिन से सहमत नहीं है, नहीं हम ए राजा से सहमत नहीं है, नहीं हम इनसे सहमत नहीं, क्योंकि बहस तो बिल्कुल जायज है, हजारों साल से शोषण हुआ है। और अब इंडिया गठबंधन एक काम और कर ले कि इस बहस को लेटरल एंट्री वाली बहस से जोड़ दे। ओबीसी प्रधानमंत्री, आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक हैं, महामहिम राष्ट्रपति, मंत्रियों में आपने बैनर पोस्टर लगा के दिखाया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इतने 12 और 27 मंत्री, और हम तो न्याय दे रहे हैं, जातियों का सम्मेलन करवा रहे हैं। तो एक बार इस बात का जवाब दे दो ना कि लेटरल एंट्री से 340 लोग जो सीधे बिना किसी इम्तिहान के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए, कितने एससी एसटी ओबीसी उसमें है। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को बेच रहे हैं तो आरक्षण कैसे आप बचाएंगे, कैसे आप आरक्षण के हिमायती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप फेक ओबीसी हैं। ये बात अगर केंद्र में आ गई, केंद्र में अगर ये बहस आ गई, तो फिर कल्पना करिए कि इंडिया गठबंधन कितनी तेजी से मजबूती से अपने मुद्दे पर पूरी राजनीति को खींच ले आएगा। और इंडिया गठबंधन जैसे ये काम कर रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को अगर जाति से जोड़ गया, और जाति जोड़ने का अर्थ कतई नहीं होता, कुछ लोग धर्म के नाम पर जाति को भी जोड़ देते हैं, धर्म और जाति पर बात नहीं होनी चाहिए, चुनाव नहीं, अरे भाई बात होनी चाहिए धर्म पर, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि लिंचिंग क्यों हुई है दाढ़ी और टोपी देख करके। आप ये बात नहीं करेंगे क्या? और अगर ये बात कर रहे हैं तो इसको धार्मिक बात कहेंगे? नहीं, जो भी हाशिए पर है, कमजोर है, वंचित है, शोषित है, समाज में आखिरी पायदान पर है, अगर उसकी बात ही नहीं होगी, तो फिर उसके लिए इस चुनाव और देश का क्या मतलब होगा। इसलिए बात तो धर्म पर होनी चाहिए, लेकिन इस पर नहीं कि हिंदू खतरे में, एक मुस्लिम खतरे में, नहीं। धर्म के नाम पर अगर गैर बराबरी है, धर्म के नाम पर अगर हिंसा और अन्याय अत्याचार है, तो धर्म के नाम पर ही उसको चिन्हित करके कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे इस देश में लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए, ये बहस तो इस देश में होनी चाहिए ना, कि दंगों पर भी बात ना हो। भाई दंगों पर तो बात करनी पड़ेगी कि मणिपुर क्यों जलाया, मेवात क्यों जलाया, क्यों हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हो। ये बात सांप्रदायिक बात नहीं है, ये राष्ट्र की बात है। ठीक वैसे ही जाति के नाम पर भेदभाव, अन्याय, अत्याचार अगर है तो जाति पर बात होनी चाहिए। क्यों 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। क्यों बिहार में बैठकर विधानसभा में जब सर्वसम्मत से पारित हो रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, केंद्र तक आकर के उनका प्रतिनिधिमंडल आ रहा था मिलने कि जाति जनगणना कराओ, तो बीजेपी बिहार में क्यों समर्थन दे रही थी? बीजेपी 2010 में मरहूम गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में क्यों जाति जनगणना को समर्थन दे रही थी? और जब ओबीसी प्रधानमंत्री तो जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहा है? अगर कल्पना करिए ये बहस केंद्र में आ गई, तो मोहन भागवत क्या, बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने बयान बदलने पड़ेंगे। और बयान बदलते हुए ये बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि आप डर रहे हैं। आपको याद है मोहन भागवत जी, 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव मिल करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, आपने एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और बिहार ने खेल कर दिया था। भूले तो नहीं होंगे मोहन भागवत जी। और आज के दौर में एससी एसटी ओबीसी का आंदोलन, जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है, वो बहुत मजबूत हो गया है। आप ऐसे ही अब किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को अन्याय अत्याचार कह के खामोश तो नहीं रह पाएंगे। और ताकत अगर आपकी चुनावी बन जाए, वोट की ताकत बन जाए, तो फिर पूरा चुनाव बदल दिया जाएगा। और इस डर ने मोहन भागवत को यह बयान देने को मजबूर किया है कि 2000 साल से इस देश में हमने जाति के नाम पर अपने समाज में अन्याय अत्याचार किया, इसलिए आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है। जबकि यह आज भी गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। और मोहन भागवत क्या कर रहे हैं कि महाभारत में भी उल्लेख है, उनका बयान देखिए एनआई पर, महाभारत में भी उल्लेख है। इसका मतलब जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है, तो आज तक चली कैसे? धर्म के नाम पर उसको धोया गया, धर्म की किताबों और धर्म से जोड़ करके जाति व्यवस्था जैसी अमानवीय व्यवस्था को समाज में लागू कर दिया गया। तो जो सनातन में कहते हैं ना कि बीमारी, अभी उनका जो बयान आया है बीएल संतोष का, उस पर भी इस देश के नागरिकों को गौर करना चाहिए। पेट में अगर डिफेक्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, तो पेट काट कर नहीं निकाल देते। कोई सनातन, अब जैसे कांग्रेस मुक्त भारत आपने कहा था, तो इसका मतलब कांग्रेस का नरसंहार करना था मोदी जी? भागवत जी आप लोग भी बताइए, जब आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत,
तो इसका मतलब क्या सारे कांग्रेसियों का नरसंहार करने के लिए आप कह रहे थे? नहीं ना। आप जब कहते हैं गरीबी मुक्त भारत, तो इसका मतलब गरीबों को नरसंहार करने की और हिंसा करने की बात करते हैं? नहीं ना। इसी तरह सनातन मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि धर्म मुक्त भारत, नहीं, जाति व्यवस्था के खात्मे का भारत। और उदयनिधि स्टालिन ने इसको साफ कर दिया है कि वो जाति व्यवस्था पर टारगेट कर रहा है, जो हजारों साल का शोषण है। और इस बयान ने खेल पलट दिया है और मोहन भागवत डर करके ये बयान दे रहे हैं। लेकिन एक खराब बात मोहन भागवत बोल रहे हैं कि उनको विशेष प्रावधान तो देना पड़ेगा। ठीक बात है, बड़ी देर में आपको समझ में आया। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण और ये दोनों चलेगा, इस पर भी सोचिएगा। लेकिन आपने जो तुलना कर दी वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है मोहन भागवत जी। घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको ज्यादा दूध देते हैं, तो बाकी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बीमार को ज्यादा दूध क्यों दे दिया। अरे भाई वो बीमार है इसलिए उसको ज्यादा दूध दे दो, क्योंकि हमारे समाज में भेदभाव का शिकार वो हुआ है, उसको आरक्षण दे दो। यह निहायत अपमानजनक बयान मोहन भागवत का इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है। वो बीमार है नहीं, उनका हक और अधिकार धार्मिक आधार पर वर्ण व्यवस्था को सही मानने वाले, इसको दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले, जाति व्यवस्था को इस समाज की सच्चाई मानने वाले लोगों ने अन्याय अत्याचार करके उनको कमजोर किया है। तो बीमार नहीं है, बीमार वो लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर इतने लोगों का शोषण किया है। मोहन भागवत जी आपको करेक्ट करना होगा। लेकिन मोहन भागवत जी एक बात तो आज के बयान से आपने साबित कर दी, आरएसएस भी डर गया है इंडिया गठबंधन से, और उससे भी ज्यादा इस बात से आरएसएस डर गया है कि कहीं बहस के केंद्र में जाति आ गई, जाति जनगणना आ गई, और जाति के नाम पर यह सवाल पूरे देश में पूछा जाने लगा। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महंगाई, इन सब का शिकार वो तबका सबसे ज्यादा है जो हजारों साल से शोषण का शिकार है। और दोनों शोषण अगर जुड़ गया, कल्पना करिए, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दे अगर जाति के मुद्दे से जुड़ गए तो आरएसएस और बीजेपी का पूरा धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का बना बनाया ग्राउंड ध्वस्त हो जाएगा और 24 का चुनाव बदल जाएगा। इसलिए 24 के चुनाव के वक्त जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको लाग लपेटप नहीं करनी चाहिए कि पुतौ मीट तो भतौ मीट केकर क्रिया खाई, ये नहीं करना चाहिए। जहां आप घेर सकते हैं आरएसएस और बीजेपी को, ये ग्राउंड है, और मोहन भागवत ने उसका इशारा कर दिया। ऐसा लग रहा है इस बयान से कि मोहन भागवत खुद चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हरा दें, इसलिए उन्होंने आरक्षण और जाति पर बहस कर दी। अब इंडिया गठबंधन के लोग अगर यहीं खड़े हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी भी बोल चुके हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी कहा नया हुआ है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चिट्ठी लिख चुकी हैं, आरजेडी, सपा, बसपा, आरएलडी, डीएमके, ये सारी पार्टियां उसके फेवर में है, ममता बनर्जी और केजरीवाल भी फेवर में है। और कहीं अगर जाति पर बहस आ गई तो नरेंद्र मोदी के साथ मोहन भागवत का ये डर ये बताता है कि 24 के चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपका इस पर क्या मानना है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इस पर टिप्पणी भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।